हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके काम आ सकती हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही आप हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। दोस्तों, बाजार में इस समय आईपीओस की काफ़ी ज़्यादा बहार है। अभी हाल फिलहाल में हम लोग को लास्ट वीक देखा जाए दो बड़े आईपीओ बंद होते हुए देखने को मिले, जिनमें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा कैपिटल। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए तो इसको तो 4 लाख करोड़ तक का बिड हासिल हुआ है। ओवरऑल देखा जाए 54 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। तो इसके बताने का मकसद क्या है दोस्तों? इसको बताने का मकसद केवल इतना है कि कोई भी अच्छा आईपीओ आता है उसके लिए भर भर के बाजार पे पैसा देखने को मिल रहा है। 4 लाख करोड़ का बिड हासिल होना एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो इसका एक पॉइंट तो ये है कि दोस्तों अच्छे आईपीओ के लिए लगातार बाजार में पैसा भी है। दूसरा पॉइंट ये है कि अनाप शनाप आईपीओ भी हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिनमें लिस्टिंग लॉस हुआ है, जिनमें लिस्टिंग के बाद में भी गिरावट देखने को मिली, और कई सारे आईपीओ तो ऐसे भी हैं जो 50% तक डाउन पर देखने को मिल रहे हैं। इस साल के यानी कि 2025 अक्टूबर तक के आंकड़े अगर देखा जाए तो बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा लिया है। 190 आईपीओ ऐसे हैं जो इस साल आए हैं, यानी कि अक्टूबर तक की बात हो रही है, जिनमें 76 आईपीओ हैं मेन बोर्ड वाले और 114 आईपीओ हैं इनमें एसएमई सेगमेंट वाले। 133 आईपीओ ऐसे रहे हैं जो लिस्टिंग के बाद में हरे निशान में बंद हुए। 57 आईपीओ ऐसे हैं जो लिस्टिंग के बाद में लाल निशान में बंद हुए हैं। इनमें अगर देखा जाए 119 आईपीओ हमें ऐसे देखने को मिले जिन्होंने लिस्टिंग गेन मिला है, और 71 आईपीओ ऐसे रहे हैं जिनमें हम लोगों को लिस्टिंग लॉस देखने को मिले, यानी कि इशू प्राइस से कंपनियां नीचे देखने को मिली। ये तो 2025 का डेटा है। 2024 तक का डेटा देख सकते हैं। 158 आईपीओ आए जिनमें 90 मेन बोर्ड वाले थे और 68 एसएमई सेगमेंट वाले थे। इस बार आपने एक चीज़ नोट की होगी, 2025 में एसएमई सेगमेंट वाले आईपीओ काफ़ी ज़्यादा रहे हैं जबकि मेन बोर्ड वाले कम रहे हैं, और 2024 में मेन बोर्ड के ज़्यादा थे, एसएमई सेगमेंट वाले कम थे। 135 हरे निशान में बंद हुए, 22 लाल निशान में बंद हुए। 135 ने लिस्टिंग गेन दिया, 22 ने लिस्टिंग लॉस दिया। 2023 का भी एक बार आंकड़ा देख लेते हैं, ये भी हम लोग को कहीं ना कहीं स्टडी करने में काफ़ी मदद करेगा। 120 टोटल आईपीओ 2023 में, जिनमें 59 थे यानी 59 मेन बोर्ड के थे। 61 एसएमई सेगमेंट 103 आईपीओ आए थे जो हरे निशान में बंद हुए। 96 ने लिस्टिंग गेन दिया और 24 ने दिया लिस्टिंग लॉस, यानी कि ज़्यादातर कंपनी ऐसी देखने को मिली जो हमें हरे निशान में ही देखने को मिली। लेकिन लिस्टिंग गेन मिलने के बाद भी क्या उन कंपनियों ने दोस्तों पैसा एक तरीके से बना कर दिया, या फिर कह सकते हैं वो हरे निशान में अभी भी देखने को मिली? इसका जवाब है दोस्तों नो। 10 में से 2 ही कंपनी ऐसी रही होंगी जिन्होंने लिस्टिंग के बाद में फिर से हम लोग को अच्छी खासी रैली दिखाई, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां हम लोग कह सकते हैं कि उनमें लाल निशान में प्रेशर देखने को मिला। उसके पीछे के कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट हो, बाजार में जो फिलहाल वॉलेटिलिटी है वो भी कारण हो सकता है, कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे वो भी हो सकता है, कॉरपोरेट सेगमेंट में कई सारी चीज़ें होती है वो भी हो सकता है। तो कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, ऐसा नहीं कि कंपनियां खराब हैं, लेकिन मैं केवल आपके सामने आंकड़े रख रहा हूँ। तो इनमें से कुछ 20-22 कंपनियां इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। ओम फ्रेट फॉरवर्डर एक कंपनी है दोस्तों। इसका आईपीओ अगर देखा जाए हम लोग को हाल फिलहाल में आईपीओ आते हुए देखने को मिला। अभी इसका लेवल 94 के आसपास है, और दोस्तों इसका आईपीओ देख सकते हैं 8 अक्टूबर को ही इस कंपनी की लिस्टिंग देखने को मिली थी। 135 रुपये के भाव पर इस कंपनी का आईपीओ आया था। तो उस लेवल से देख सकते हैं 2-3 दिन का ही घटना है दोस्तों, कह सकते हैं 2-3 दिन में ही ये कंपनी हम लोग को काफ़ी नीचे देखने को मिली। बात करेंगे दोस्तों और भी कई सारी कंपनियां। BMW वेंचर, काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी का प्रचार हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी खबरों में देखने को मिली थी। BMW वेंचर की अगर बात की जाए 60 रुपये के आसपास फिलहाल ये कंपनी है। आईपीओ कितने पर आया था? 99 पर आईपीओ आया था, और 1 अक्टूबर को इस कंपनी का आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली थी। इनके अलावा तीसरी कंपनी भी देख लेते हैं, सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन। इस कंपनी का आईपीओ आया था दोस्तों कब? पहले इसका भाव देख सकते हैं 330 रुपये के आसपास है, और 351 पर आईपीओ था।
30 सितंबर 2025 में इसका आईपीओ देखने को मिला। बेशक लिस्टिंग वाले दिन हरे निशान में कंपनी रहती है, लेकिन बाद में हम लोगों को ज़्यादातर कंपनियों में दबाव ही देखने को मिल रहा है। इनके अलावा JSW सीमेंट, ये तो कह सकते हैं लाल निशान में ही लिस्टिंग हुई थी, इसके लाल निशान में ये कंपनी हमें अभी भी देखने को मिली। 140 के आसपास भाव है, 147 का आईपीओ आया था, हालांकि ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन कह सकते हैं ये कंपनी भी अपने प्राइस से नीचे है। ब्रिगेड होटल वेंचर की बात करेंगे, ये कंपनी भी देख सकते हैं आप लोग, इसका लेवल देखें 81 के आसपास है और 90 रुपये पर इसका आईपीओ आया था। 31 जुलाई 2025 में इस कंपनी का आईपीओ देखने को मिला था। HDFC ग्रुप की कंपनी HDB फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, अभी हालांकि कह सकते थोड़ी सी इस कंपनी ने रिकवरी दिखाई है, 736 के आसपास है और 740 पर इसका आईपीओ आया था और 2 जुलाई 2025 में इसकी हमें लिस्टिंग देखने को मिली थी। तो कह सकते हैं आईपीओ के प्राइस के आसपास ही लेवल है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि बड़े ग्रुप की कुछ कंपनियां भी ऐसी हैं जिन्होंने आईपीओ के दौरान कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। इनके अलावा देख सकते हैं दोस्तों आप लोग RC इंफ्रा सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो ये कंपनी भी देख सकते हैं आप लोग, 165 के आसपास है और 25 जून 2025 में इसका आईपीओ आया था। 222 रुपये के भाव पर इसका आईपीओ था। उस लेवल से देखें ये कंपनी भी काफ़ी नीचे है। लक्ष्मी डेंटल, ये कंपनी का आईपीओ भी हम लोगों को इसी साल देखने को मिला था। 20 जनवरी 2025 में इसका आईपीओ है, 428 का भाव था, अभी देख सकते हैं 318 का भाव है। उस लेवल से ये कंपनी भी नीचे है। कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड की अगर बात की जाए, इस कंपनी का देख सकते हैं 1600 रुपये के आसपास फ़िलहाल भाव है और इसका अगर दोस्तों हम लोग आईपीओ प्राइस देखें 741 रुपये के आसपास इसका आईपीओ आया था। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम की बातचीत करनी थी, लेकिन कॉनकॉर्ड बायोटेक का खुल चुका था। तो देख सकते हैं आप लोग 495 रुपये के आसपास इस कंपनी का भाव है और 701 रुपये पे इसका आईपीओ आया था। 27 दिसंबर 2024 में ही हम लोगों को इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी। डैम कैपिटल, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिली, 250 के आसपास फिलहाल कंपनी, 283 पर आईपीओ आया था। 27 दिसंबर को ही इस कंपनी की लिस्टिंग देखने को मिली थी। बात करेंगे दोस्तों और भी कई सारी कंपनी जैसे NTPC ग्रीन एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा खबरों में ये कंपनी भी देखने को मिली थी। 99 के आसपास है, आईपीओ आया था 108 रुपये पर और 27 नवंबर को इसकी लिस्टिंग हुई थी। कह सकते हैं इतना ज़्यादा नीचे नहीं, लेकिन कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि ये कंपनियां भी काफ़ी पॉपुलर थीं, खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में रही थी, काफ़ी ज़बरदस्त इनको भी आईपीओ में अलॉटमेंट मिले थे, यानी कि बिड हासिल हुए थे। उसके बावजूद ये कंपनी भी कुछ अच्छा करके नहीं दिखा पाई। दीपक बिल्डर इंजीनियर्स की बात करेंगे तो दीपक बिल्डर देख सकते हैं 166 के आसपास है और 203 रुपये पर इसका आईपीओ आया था। 28 अक्टूबर 2024 को इसकी लिस्टिंग हुई थी। उस लेवल से ये कंपनी भी काफ़ी नीचे है। बाजार स्टाइल रिटेल की बात करेंगे, ये आईपीओ भी काफ़ी पॉपुलर था। 329 के आसपास है ये कंपनी, 389 का इसका आईपीओ आया था और 6 सितंबर 2024 में आईपीओ आया था। हालांकि इसका 52 वीक लो देखें तो काफ़ी नीचे रहा। उस लेवल से इस कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई थी। 181 का इसने 52 वीक लो बनाया था, तो बीच में ये कंपनी काफ़ी नीचे गई थी। उसके बाद में इसमें हम लोगों को अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली थी। ब्रेंदी सॉल्यूशन लिमिटेड, ये कंपनी भी काफ़ी पॉपुलर, 374 के आसपास है फिलहाल, 465 पर आईपीओ आया था। 13 अगस्त 2024 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। हालांकि ये कंपनी भी निचले लेवल से काफ़ी ज़बरदस्त रिकवर हुई थी। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अभी भी दोस्तों लाल निशान में ये कंपनी है। आईपीओ देख सकते हैं फिलहाल 50 के आसपास ये कंपनी है। आईपीओ 76 पर आया था। 9 अगस्त 2024 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। बीच में ये कंपनी काफ़ी नीचे भी जा चुकी थी। सीगल इंडिया की बात करेंगे, ये कंपनी भी काफ़ी पॉपुलर रही थी। 260 रुपये के आसपास है फिलहाल, 401 रुपये पर इसका आईपीओ आया था। 8 अगस्त 2024 में इसकी हमें लिस्टिंग देखने को मिली थी। क्रेडो ब्रांड्स की बात करेंगे, जिसको हम मुफ्ती भी कहते हैं, मुफ्ती इसका काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। इस कंपनी की बात की जाए 115 के आसपास फिलहाल कंपनी है। 280 रुपये पर आईपीओ आया था। 27 दिसंबर 2023 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो अच्छे ब्रांड वाली कंपनी भी काफ़ी नीचे है। मुथूट माइक्रोफिन की बात करेंगे, ये कंपनी भी काफ़ी पॉपुलर देखने को मिली थी। 168 रुपये का भाव है। आईपीओ 291 रुपये पर आया था। 26 दिसंबर 2023 में इसकी भी लिस्टिंग हुई थी। बात करेंगे इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ भी काफ़ी पॉपुलर रहा। 29 रुपये के आसपास है।
₹60 पर आईपीओ आया था। 10 नवंबर 2023 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। ये कंपनी भी अपने लेवल से काफ़ी नीचे है। होनासा कंज्यूमर की बात करेंगे, जब आईपीओ आया था तब इस कंपनी के काफ़ी दमदार रिजल्ट आए थे, लेकिन बाद में तो इसकी भी रिजल्ट काफ़ी ख़राब देखने को मिले थे और इस कंपनी में काफ़ी प्रेशर भी आया था। बीच में तो इस कंपनी ने ₹197 का 52 वीक लो भी बनाया था। ₹324 पर आईपीओ आया था और 7 नवंबर 2023 में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी। कह सकते हैं 2023 में लिस्टिंग के दौरान जिन्होंने भी इस कंपनी में आईपीओ में बिड लगाया होगा वो अभी भी इस कंपनी में लॉस में देखने को मिल रहे हैं। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, ड्रोन बनाने वाली कंपनी, हालांकि बीच में इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी है। ₹300 के आसपास ये कंपनी जा चुकी थी। अभी देखें तो ₹477 के आसपास, लेकिन आईपीओ प्राइस के नीचे है। 672 पर इसका आईपीओ आया था। 7 जुलाई 2023 में इसकी भी हमें लिस्टिंग देखने को मिली थी। एक और कंपनी है रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। इसकी अगर बात की जाए ₹56 के आसपास फिलहाल इसका भाव है। 99 पर इसका आईपीओ आया था। 4 जनवरी 2023 में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आपके सामने रखने का मतलब क्या है? मतलब केवल और केवल एक है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, ग्रोथ कैसी रहने वाली है और उसका पास्ट कैसा रहा है, रिजल्ट कैसे आए हैं लगातार, ये सारी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। उसके बाद आईपीओ में आपको जाना है। अनाप शनाप जो भी आईपीओ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने रूटीन में रख लिया कि हर आईपीओ में आपको बिड लगाना है। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। बाकी डिसीजन दोस्तों आपके हैं, चीज़ें आपकी हैं, पैसा आपका है, तो आपको खुद से डिसीजन लेना है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।